श्रीमती समतो देवी वाइफ वो यहाँ पे पंडाल में बैठे हैं या उनके परिवार से कुमारी जो हमारे पूर्व सैनिक। अब इसके बाद हमारे दो सैनिक मनोज लाल फर्स्ट पैरा हम करेंगे। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन से किसी न किसी की हमारे पास नोट नहीं है और उनके नाम मांगे। उन्होंने कहा मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं कोच संजीव ठाकुर जी। उन्होंने उम्मीद दी है कि मैं और भी जो भी मेरे से होगा मैं आपको सहयोग। अभी ये चलने के लिए तैयार हुए और आगे भी हमारे छोटे भाई नंगल से जितेंद्र, अंबुजा सीमेंट कंपनी से कोई यहाँ प्रतिनिधि कोई आया है हमारे साथ, सुरेश ठाकुर जी आप भी। है कि वो ऊपर वाली मंजिल के लिए 200 बोरी सीमेंट उन्होंने हमारे लिए 11,000 रुपए का सहयोग दिया। अनुरोध करूंगा ज्ञान ठेकेदार जी, ऐसी 10 मंजिलें हम खड़ी कर सकते हैं। थैंक यू चंदेल साहब। और उसके बाद भी भरपूर तरीके से हमारी लीग की मदद की है। 50,000 रुपया एक बार इकट्ठा दिया और 11,000 रुपया उसके बाद दिया। और आगे भी ये कहते हैं कि जब भी मेरी आपको जरूरत हो आप मुझे फोन करें, मैं आप पत्रकार वार्ता रखी है किस पर्पज को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ ठाकुर जी, लखविंदर राणा जी, हमारे तीनों को विधायक हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष यहाँ पर हैं और गुरबीर ठाकुर जी हमारे बंदे हैं। जिस प्रकार से आज यहाँ आपके मध्य आने का मुझे अवसर मिला, हम जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो पिंजौर बद्दी हमारा फोल है उसके लिए राशि की स्वीकृति की। 2021 में इसका काम प्रारंभ हो गया था और सितंबर 2024 को इसको पूर्ण होना था, लेकिन जो देरी प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण हुई, जो भूमि अधिग्रहण होना था वो समय पर नहीं हो पाया। जिस प्रकार से लोगों को जो एक्विजिशन का पैसा मिलना था वो समय पर नहीं मिल पाया और जो हाई टेंशन वायर और बिजली के खंभे बीच में थे उनको हटाया जाना था। ये काम तो स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वो कार्य अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। जहाँ तक एक्विजिशन की बात है अभी भी 100% नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 90% के करीब भूमि अधिग्रहण का कार्य वो भी इस साल मार्च में पूरा इस सरकार ने किया। और चाहे वो बिजली के खंभे हटाने की बात हो, हाई टेंशन वायर हटाने की बात हो, या जो मुआवजा मिल रहा है वो भी अभी बाकी है। अर्थात आज प्रदेश सरकार की बेरुखी के कारण इस प्रोजेक्ट में बहुत डिले हुआ और दुर्भाग्यवश इसका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी 6 जून को इस कार्य को छोड़कर चला गया। और जब काम में देरी हुई उसको देखते हुए और जैसा कि
हम जानते हैं बरसात का मौसम आ रहा था। हमने अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके और अधिकारियों को निर्देशित करके एक फर्दर टाइम भी जो दिक्कतें आ रही हैं, जल भराव की दिक्कतें आ रही हैं, जिस प्रकार से सड़कों में गड्ढे हैं और या जिस प्रकार से जो वाटर लॉगिंग हो रही है, उसको लेकर 4 करोड़ रुपए का एक एस्टीमेट जो कि जून महीने में तैयार करवाया गया था और रोड टेक जो एक फर्म है उसको ये कार्य दिया गया है। और आज हमें खुशी है कि ये कार्य प्रारंभ हो गया है। इस कंपनी ने काम करना, इस फर्म ने काम करना प्रारंभ कर दिया है और अगले 10 दिन के अंदर अंदर हमारा जो वाटर लॉगिंग वाला एरिया है, दोनों साइड जो सर्विस लेन बनाकर वहाँ इंटरलॉक टाइलें हम लगा रहे हैं। इंटरलॉक टाइलें लगाकर विशेष रूप से होटल फोर सीजन से लेकर गुप्ता हॉस्पिटल तक तुरंत जो इस काम को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी अन्य क्षेत्र हैं उसमें भी जहाँ जहाँ भी जल भराव की समस्या है वहाँ इंटरलॉक टाइलें लगाकर उस कार्य को किया जाएगा। साथ ही साथ जो होल्स हैं, जो पोर्ट होल्स हैं, जो गड्ढे हैं, उनको तुरंत भरने का काम कर दिया जाएगा। अगले 1 सप्ताह के अंदर अगर मौसम सही रहा तो हॉट मिक्स से, नहीं तो कोल्ड मिक्स से जितने भी गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरा जाएगा ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। साथ ही साथ जो चरणिया का ब्रिज है अभी कमिंग मंडे या ट्यूसडे को उसको भी शुरू कर दिया जाएगा ताकि जो लोगों को दिक्कतें अभी आ रही हैं वहाँ ब्रिज के ऊपर से आवाजाही शुरू हो जाएगी और लोगों की जो दिक्कतें हैं उसका समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो खेड़ा का ब्रिज हमारा है उसको भी अगले 15 से 20 दिन में शुरुआत कर दी जाएगी ताकि ट्रैफिक को दाएं बाएं से न जाकर ब्रिज के ऊपर से कनेक्टिविटी हो जाए। कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कांग्रेस की बेरुखी के कारण जो लोगों को भारी परेशानी आ रही है उससे निजात दिलाकर जब तक कि हमारा रीटेंडर ना हो जाए, जब तक किसी अन्य फर्म को इस काम का जो है कॉन्ट्रैक्ट ना मिल जाए, दोबारा से काम शुरू ना हो पाए, तब तक जो है हम इस कार्य को, ये जो फर्म है रोड टेक जिसका मैंने जिक्र किया है, वो इस सड़क को चुस्त दुरुस्त करेगी ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है हमारे लोगों को ना आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी जिन्होंने इसके लिए बजट की स्वीकृति की, माननीय नितिन गडकरी जी जो लगातार इसकी जो हमारा 4 लेन है इसके बारे में आकलन करते रहते हैं, इसकी समीक्षा करते रहते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व, पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी लोगों को जो है इस वाटर लॉगिंग से निजात दिलाया जाएगा और इन गड्ढों से भी निजात दिलाया जाएगा और जो हमारी सर्विस लेन्स उसमें इंटरलॉक टाइलें लगाकर दोनों साइड सेफ पैसेज और ट्रैफिक जैम की समस्या से भी निजात दिलाएंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है हमारे इस क्षेत्र की जनता को ना आए, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारा भारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं और साथ ही साथ आम जनमानस को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए।